हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लग रही है एमजीआईसीएस की, जिसमें आज हम फुल टेस्ट की यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी कई वीडियो ऐसी आ चुके हैं जो फुल टेस्ट पर कवर किए गए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। लेकिन आज की टेस्ट सीरीज की बात किया तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मिक्सिंग क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाली है। तो एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम यूपीएससी नट है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी ऐप की। वहां से ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। सेकंड चीज, इस ऐप पर आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट वगैरह भी जो है निकलवा सकते हो। दूसरी बात, आप ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट भी जो है ज्वाइन करके टेस्ट जो है लगा सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज भी चल रहे हैं, उसको भी आप देख पाओगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको बात करी जाए। असंख्य पुरुषवाद का जो समर्थन है वह किस दर्शन में स्पष्ट रूप से मिलता है? असंख्य पुरुषवाद का समर्थन किस दर्शन में मिलता है, इसकी बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सांख्य दर्शन में मिलता है। यह रखिएगा, सांख्य दर्शन में जो है क्या मिलता है, असंख्य पुरुषवाद का दर्शन को जो है पृथक पुरुष जो है माने गए हैं। सांख्य दर्शन में इसको बात की गई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 है और सूची 2 है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन किससे मिला हुआ है। जैसे बात किया है अश्वलायन, अश्वलायन जो है आपका ग्रह सूत्र से मिला हुआ है। आप स्तंभ की बात किया है तो आपके धर्म सूत्र से मिला हुआ है। मैत्रेयी की बात किया है संहिता से मिला है। और आपके यास्क की बात किया है नृस्क से मिला हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर हो जाएगा डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गबन एवं रंगभूमि के लेखक कौन है? गबन और रंगभूमि के लेखक की बात किया है तो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जो है आपके गबन और रंगभूमि के लेखक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख की बात की जाए आपके उड़ीसा राज्य में है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख शासक की बात किया है खारवेल शासक से संबंधित है। इसके खारवेल शासक से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमें खुलेआम बगावत करके देश को विदेशी शासन से मुक्त करना और साथियों में आपको और अपने सभी देशवासी भाइयों एवं बहनों को इसमें शामिल होने का आह्वान करता हूं। यह घोषणा जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यह ब्रिटिश जब काल चल रहा था भारत में, उस समय की बात की जा रही है। तो यह जो घोषणा है आपकी घोषणा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सिंगापुर से की थी। कब की थी? 1943 में की थी। और यह सिंगापुर से जो है इन्होंने की गई थी। कहां से? सिंगापुर से की गई थी 1943 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के किस वंश से संबंधित है? विजयनगर के साम्राज्य के जो है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है बात की जा रही है? आप कहेंगे तुलुक वंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य में कई आपके हुए, जैसे संगम वंश, शुलुक वंश, तुलुक वंश, अराबेडु वंश, जिसमें से कृष्णदेवराय की बात किया है तो आपके तुलुक वंश से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह की बात किया है बंगाल एवं बिहार क्षेत्र से आपके संबंधित है। नीचे दिए गए यहाँ पर कुछ षड्यंत्र एवं मुकदमे हैं। सूची 1 और सूची 2 है, इनको क्रमबद्ध क्रम में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे हावड़ा षड्यंत्र की बात किया है, हावड़ा षड्यंत्र आपका 1910 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा की बात किया है तो 1908 में हुआ था। इसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस की बात किया है तो काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। और कानपुर षड्यंत्र केस की बात किया 1924 में हुआ था। तो एक क्रम में अगर बात की जाए हम, तो हम कहेंगे सबसे पहले नंबर पर कौन सा आ जाए? दूसरा आ जाता है 1908, फिर 1910, फिर 1924, फिर 1925। तो इस तरीके से आप इनको डेट वाइज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है और इसके अध्यक्ष कौन थे? 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव एवं मोतीलाल नेहरू इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई। इनमें से समानांतर सरकारों का सही युग्म कौन सा है? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगह समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। कौन से व्यक्ति किस जगह से संबंधित रही है इसकी बात की जा रही है। जैसे बलिया से चित्तू पांडे संबंधित रहे, करेक्ट है। तामलुक से अच्छा, कौन सा युग्म यहाँ पर सही है बात किया है? बलिया से चित्तू पांडे रहे हैं, ठीक बात है। और सतारा से बात की जा रही है, सतारा से बाई बी चौहान एवं नाना पाटिल संबंधित रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तो आपका संबंधित नहीं है। पुणे से बॉस रहे हैं, आपके करेक्ट है। और तामलुक से नाना पाटिल रहे हैं, आपकी ये भी कहेंगे आपके क्या है? नाना पाटिल आपके जो है सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन शायद क्वेश्चन गलत लिख गया है। यहाँ पर होना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सतारा से आपके अन्य व्यक्ति संबंधित रहे हैं, ना कि आपके व्यक्ति नेहरू संबंधित हैं। क्योंकि सतारा से बात की जा रही है, सतारा से आपके जो है बाई बी चौहान एवं नाना पाटिल संबंधित रहे थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
बुंदेला वंश के दरबार में केशवदास किस पद के लिए किस रूप में प्रसिद्ध थे? भाई बुंदेला वंश के दरबार में जो केशवदास है किस रूप में प्रसिद्ध थे? आप कहेंगे दरबारी कवि के रूप में है प्रसिद्ध थे, है ना, दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ नेतृत्व करता है और एक तरफ क्षेत्र है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर युग्म सही है? जैसे माफी चाहता हूं, जैसे रानी अवंतीबाई की बात किया है तो ग्वालियर झांसी से संबंधित है क्या? आप कहेंगे नहीं भाई, रानी अवंतीबाई ग्वालियर झांसी से संबंधित नहीं है, ये रामगढ़ से संबंधित है। कहां से? रामगढ़ से संबंधित है। शंकर साय गढ़ा मंडला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फरजंद अली अजयगढ़ रियासत से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। खलक सिंह दुआ की बात की जाए, खलक सिंह दुआ की बात किया तो साहेगढ़ सागर से ये भी संबंधित आपके नहीं है, है ना। तो आपका ऑप्शन बी और सी यहाँ पर सही है, बी वाले पे टिक लगाएंगे, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर आपको जो है कौन सा गलत हो जाएगा? आपके बी और सी सही है, जबकि आपके ए और डी आपके ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माझन गोलीकांड किस नाम से नरसंहार को जाना जाता है? माझन गोलीकांड के नाम से किस नरसंहार को जाना जाता है? आप कहेंगे सोहाबल गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। कब की गई थी? 10 जुलाई 1938 को यह घटना घटित हो गई थी, माझन गोलीकांड, और इसे सोहाबल गोलीकांड के नाम से जो है जाना जाता है। कवि प्रिय ग्रंथ के लेखक कौन है? कवि प्रिय ग्रंथ के लेखक की बात की जाए तो आप कहेंगे केशवदास है। कौन है? केशवदास जो है आपके कवि प्रिय ग्रंथ के लेखक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 है और सूची 2 है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात की अश्वघोष के द्वारा सौंदर्यानंदन संबंधित है, करेक्ट है। विशाख दत्त से देवी चंद्रगुप्तम संबंधित है, सही है। गुणायन से व्रत कथा संबंधित है, सही है। और लगध से वेदांग ज्योतिष संबंधित है, करेक्ट है। ऑप्शन आपका ए वाला सही है क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, त्रिहारी एवं गहोरा क्या है? त्रिहारी एवं गहोरा जो है किस बोली की उपबोलियां हैं? तो त्रिहारी एवं गहोरा जो है आपकी किस बोली की है? आप कहेंगे बघेली बोली की उपबोलियां के रूप में जानी जाती है। राजा भभूत सिंह का उपनाम क्या है? राजा भभूत सिंह के उपनाम की बात की जा रही है। राजा भभूत सिंह का उपनाम नर्मदापुरम का शिवाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदापुरम का शिवाजी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, आवरा स्थल के संबंध में सही कथन कौन सा है? भाई आवरा स्थल के बारे में मंदसौर जिले में चंबल नदी के किनारे है, करेक्ट है। यहाँ रोमन व्यापार के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही है। इसकी खोज एच.बी. त्रिवेदी के द्वारा की गई थी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी रहेगा, 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस शासिका के द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय में भोपाल की स्थापना सुल्तान जहां बेगम के द्वारा जो है की गई थी। और कब की गई थी? 1909 के आसपास जो है आपकी देखने को मिलती है, किया गया था। एक तरफ गुफाएं हैं, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सी गुफाएं किस जगह से संबंधित है? जैसे बाघ की गुफाओं की बात किया धार में है, करेक्ट है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है, करेक्ट है। उदयगिरी की गुफाएं उज्जैन में है क्या? नहीं भाई, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है, आपको ध्यान रखना है। और सिलहरा की गुफाओं की बात किया तो आपके रायसेन में नहीं है, अनूपपुर जिले में है। कहां पर है? अनूपपुर जिले में है। ऑप्शन आपका केवल 1, 2 सही थे और तीसरा चौथा यहाँ पर ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा कथन असत, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? देख लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, भाई ये तो करेक्ट लिखा है। यह गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला है, ये भी करेक्ट लिखा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरे गुरु शिखर तो राजस्थान में है, गुरु शिखर यहाँ से कहाँ हो जाएगी, है ना। तो आप कहेंगे भाई गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी आती है। कौन सी आती है? अनाई मुड़ी के नाम से जो है जानी जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कहेंगे तीसरा वाला गलत है। पूछा था कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे जो गलत है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कृष्णा नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है यहाँ पर बात की जा रही है? जैसे बात की जाए तो इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, करेक्ट है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल ठीक है। इसकी सहायक नदी इंद्रावती है। इंद्रावती की बात किया, सहायक नदी तो गोदावरी की है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है, या कृष्णा की तो नहीं है। तो केवल तीसरा ऑप्शन जो गलत है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक तरफ झील है और राज्य है, कौन सी झील किस राज्य में इसकी बात की जा रही है? लोनार झील की बात की महाराष्ट्र में है, करेक्ट है। अष्टमुडी तमिलनाडु में है क्या? नहीं भाई, हम कहेंगे अष्टमुडी तो केरल राज्य में है ना, हमने तो केरल राज्य पढ़ा हुआ है, दूसरा तो गलत है। और लोकटक झील मणिपुर में, ये भी करेक्ट सही है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत था। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के संबंध में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है? पश्चिमी विक्षोभ यह शीत ऋतु में सक्रिय होता है। क्या होता है? जो वेस्टर्नलीज होते हैं वो शीत ऋतु में सक्रिय होते हैं, करेक्ट है। दक्षिण भारत में वर्षा लाते हैं। अरे भाई जब उत्तर भारत में आते हैं दक्षिण भारत से कैसे संबंध हो जाएगा? तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाती है, निम्नलिखित में से बिन्यन शैलों के किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? भाई बिन्यन शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? आप कहेंगे चूना पत्थर के बिन्यन शैलों में सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देख लेते हैं।
तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में इसमें जमुना के नाम से नहीं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। दूसरा गलत हो गया। और यह बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाती है, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत था। भारत में हरित क्रांति के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी हरित क्रांति की, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना है, ये भी करेक्ट है। इसका मुख्य फोकस दलहन थी, अरे भाई दलहन नहीं था, गेहूं और चावल था। केवल पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें कौन सा है? भाई इन चारों में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात की जा रही कौन सी है? आप कहेंगे कोयला है परंपरागत, पेट्रोलियम परंपरागत है और प्राकृतिक गैस भी परंपरागत है। सोलर सूर्य ऊर्जा की बात किया है, आपकी परंपरागत नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप कहेंगे 1, 2, 3 जो है आपके परंपरागत स्रोत में आते हैं, जबकि सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत में नहीं आती है। नेक्स्ट आता है चक्रवात मोथा। कौन सा चक्रवात है? मोथा है, जो अक्टूबर 2025 में भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मूसलाधार बारिश और बाढ़ लाया था। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो चक्रवात मोथा का जो नामकरण है थाईलैंड देश के द्वारा किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य निम्न में कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात की जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा केरल में लिंगानुपात 1084 है। इसके बाद तमिलनाडु में 996 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 993 है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से फिर आ जाएगा मणिपुर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब गलत ऑप्शन का यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन चारों में गलत है। चलिए हम बता लेते हैं कौन सा गलत है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है, ये तो सही है। मध्य प्रदेश का पहला कार्बन क्लस्टर फ्लेक्स टावर तावड़ी बैतूल में स्थापित किया गया है, ये भी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में 65 वन मंडल अवस्थित है। भाई मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त एवं वन मंडल 63 अवस्थित है। कितने हैं? 63 अवस्थित है। तो सी ऑप्शन गलत है, वही सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15 भाग पर साल वन जो है पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा वाला गलत था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर रहता है? सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ रहता है? आप कहेंगे उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा तापांतर जो है पाया जाता है। मध्य प्रदेश में से दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आते हैं? जब आप दक्षिण से मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्षा की मात्रा कम होती है। जब आप पश्चिम से उत्तर की ओर जाते हैं तब भी वर्षा की मात्रा कम होगी। जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तब भी वर्षा की मात्रा कम होगी। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? आप कहेंगे उमरिया जिले में है। कहां पर है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर जनसंख्या 20.3% है। कितना है? 20.3% है। ये ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, एक तरफ उद्योग संस्थान है और स्थान है। कौन सा उद्योग संस्थान कहां पर लगा है? जैसे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो आपके इंदौर में लगा हुआ है। एमपी एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात किया छिंदवाड़ा में लगा हुआ है। और चमड़ा कॉम्प्लेक्स की बात किया देवास में लगा है। और अवंती फूड पार्क की बात किया तो देवास में स्थित है। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब कि गलत ऑप्शन इनमें कौन सा है? मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी, करेक्ट है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर आदि जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। और पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र नर्मदापुरम में है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र नर्मदापुरम जिले में नहीं बल्कि बैतूल जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है गलत है आपका। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आप कहेंगे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। आयरन की प्रचुरता होती है, इसमें गेहूं, धान, तिल आदि की फसलों को किया जाता है। बरियारपुर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप कहेंगे पन्ना छतरपुर जिले में बरियारपुर परियोजना बनी हुई है। वीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी एवं जिले में है? वीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना की बात की जाए उमरिया एवं जोहिला नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा? उमरिया एवं आपकी जोहिला नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जैसे विचार की जाए बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बिल्कुल करेक्ट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बिल्कुल ठीक है। प्रारूप समिति का गठन जुलाई 1947 में किया गया था। प्रारूप समिति का गठन जो है 1947 में तो किया गया था, लेकिन अगस्त में किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ना कि जुलाई में। तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, केवल पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असत्य कथन का चयन कीजिए, यहाँ पर भी गलत ऑप्शन चयन करना है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के निर्णायक मत देने का अधिकार है, करेक्ट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सदस्य नहीं होता है, ये भी करेक्ट है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं भाई, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता ये, है ना। तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखेगा, केवल वह राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति के रूप में कार्य करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ गलत है। संघ के समस्त विधायी एवं कार्यपालक विषयों की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, और यह प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? आप कहेंगे 78 में कही गई है। किसमें? 78 में कही गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है, करेक्ट है। न्यायिक पुनर्वलोकन का कार्य करता है, ये भी करेक्ट है ना। दंडित कार्यों को क्षमादान, नहीं, दंडित कार्यों को क्षमादान ये नहीं देता है, ये राष्ट्रपति कार्य होता है। राज्यों के बीच और राज्यों एवं केंद्र के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उसका निर्णय करता है, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा विकल्प सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, ठीक बात है। और यह सीमा लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक निर्धारित की गई है, बिल्कुल ठीक है। छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 10 निर्धारित की गई है, भाई 10 निर्धारित तो नहीं की गई थी, है ना, संख्या 12 निर्धारित की गई है। तो आप कहेंगे ऑप्शन जो है केवल यहाँ पर पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत 2015 में की गई है। भाई सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत 2015 में तो की नहीं गई थी, सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत जो है आपकी जुलाई 2014 में की गई थी। तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। जनवरी 2023 तक लगभग 2 करोड़ शिकायतों का निराकरण किया गया है, ये तो सही है। शिकायतों का निराकरण प्रतिशत 89-98% रहा है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा तो सही है, जबकि पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था, जही आपका पूछा है। नेक्स्ट आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य लोक सेवा आयोग के विस्तारित करने की शक्ति की बात की जा रही है तो आर्टिकल 321 के तहत की जाती है, और राज्य के विधानमंडल के पास होती है। किसके? राज्य के विधानमंडल के पास होती है। मध्य प्रदेश में राज्य सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए किन माध्यमों को जोड़ा गया है? तो राजस्व सेवाओं को जोड़ने के लिए ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया है। किस किस चीजों को? एक तो आप कहेंगे पीएम ऑनलाइन को, लोक सेवा केंद्र को एवं कॉमन सर्विसेज सेंटर को, तीनों को ही जोड़ा गया, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ विषय है, कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है? जैसे अनुच्छेद 163 की बात की जाए तो 163 कहता है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है तीसरे से मिलाएंगे। अनुच्छेद 165 कहता है, क्या कहता है? राज्य का महाधिवक्ता होगा, 1 से मिला देंगे। अनुच्छेद 166 कहता है राज्य सरकार का कार्रवाई के संचालन के बारे में, 4 से मिला देंगे। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य के बारे में बात करता है, हम यहाँ पर ए ऑप्शन पे कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर आपको मल्टीपल कोर्सेस, मल्टीपल यहाँ पर टेस्ट मिल जाती है। इसको ज्वाइन आप जो है कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह निकाल सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह, जिसको आपको क्या है फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, आप कहेंगे ए.के. माथुर ऐसे व्यक्ति हैं। जबकि शरद अरविंद बोबड़े, एम हिदायतुल्ला और जी.एस. वर्मा, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। जीरा शंकर चावल को किस जिले का एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? जीरा शंकर चावल की बात किया तो सिवनी जिले से संबंधित है। एमपी किसान ऐप किसानों को मुफ्त कौन सी सुविधा प्रदान करता है? एमपी किसान ऐप की बात की जा रही है तो समस्त विभागों की सेवाओं को डिजिटल जानकारी प्रदान करता है, जिसे हम एमपी किसान ऐप के माध्यम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में 24-25 के मसालों का क्षेत्रफल लगभग कितना दर्ज किया गया है? 24-25 में मसालों के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, 9.16 लाख हेक्टेयर जो है घोषित किया गया है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश की जीएसबीए में सबसे न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र का रहा है? सबसे कम योगदान की बात की जा रही है, किस क्षेत्र का रहा है? आप कहेंगे द्वितीय क्षेत्र का, है ना, सेकेंडरी सेक्टर का सबसे कम योगदान देखने को मिला है। सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर का मिला है 44.36%, जबकि बात किया तृतीय क्षेत्र का 36.61% योगदान रहा है, और द्वितीय क्षेत्र का केवल 19.03% योगदान रहा है। मुस्कान कार्यक्रम कैसे संबंधित है? भाई मुस्कान कार्यक्रम की बात करें कैसे संबंधित है? आप कहेंगे शिशु स्वास्थ्य इकाइयों के गुणवत्ता संवर्धन संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ पूर्व नाम है, पहले के नाम, और वर्तमान के नाम है, क्या बदल चुके नाम है, इसकी बात की जा रही है। जैसे बात की जाए यहाँ पर
पचमढ़ी का जो नाम हो गया है राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण कर दिया गया, करेक्ट है। राता पानी का नाम डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर कर दिया गया, करेक्ट है। नारायणगढ़ नगर परिषद का नाम सुदर्शन नगर परिषद कर दिया गया, करेक्ट है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज स्किल पार्क कर दिया गया है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य से शीर्ष निर्यात उत्पादों में शामिल है। मध्य प्रदेश राज्य से शीर्ष निर्यात उत्पादों में शामिल है, क्या उत्पादों में शामिल है? तो आप कहेंगे कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल आदि उत्पाद जो है आपके शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G20 का कौन सा देश 2023 में नया स्थायी सदस्य बना है? भाई ग्रुप 20 का 2023 में एक नया स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे अफ्रीकी संघ को बनाया गया। किसको? अफ्रीकी संघ को बनाया गया। G20 एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। 2023 में अफ्रीकी संघ इसका सदस्य बना है स्थायी रूप से। आरबीआई का कार्य नहीं है पूछ रहा है, क्या नहीं है? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है, सरकार का बैंकर के रूप में है, बीमा कंपनियों का विनियमन इसका कार्य नहीं आता है, नोट जारी करना भी इसका कार्य है। बीमा कंपनियों का विनियमन करना की बात करें तो IRDAI के तहत जो इसका विनियमन जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश को SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस लक्ष्य में सबसे कम अंक जो है प्राप्त हुए हैं? तो 2023-24 में सबसे कम अंक की बात की जा रही है। SDG लक्ष्य 9 में उद्योग और नवाचार में सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं, केवल 39 अंक को प्राप्त की गई है, जबकि बाकी अंकों में अच्छा सुधार है। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा परमाणु अनुसंधान संस्थान है? तो परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात की है तो BARC बार्क है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का भाग है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भाई ये ऑप्शन आपका क्या है? आप कहेंगे सही है। NAPCC वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? केरल SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान पर रहा है, करेक्ट है। बिहार सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत्य, गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम पहले RNTCP कहलाता था, ये तो बात सही लिखा है। DOTS का पूर्ण रूप डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्मार्ट कोर्स है, तो आप कहेंगे ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे भाई कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लक्षण है, कौन सा लक्षण है? डिप्थीरिया से संबंधित है, तो इनमें से चारों में कौन सा लक्षण डिप्थीरिया से संबंधित है? गले में झिल्ली बनना डिप्थीरिया से संबंधित है। सिकल सेल एनीमिया में RBC की असमान संरचना के कारण वे कोशिकाओं में फंस जाती हैं, जिससे ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को हम वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस के नाम से जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? सेरिबल मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग एवं विकसित भाग होता है, करेक्ट है। श्वसन एवं हृदय गति को नियंत्रित, अरे भाई ये नहीं करता है, यह बुद्धि, स्मरण शक्ति और तर्क का केंद्र है, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। बॉडी मास इंडेक्स BMI का उपयोग किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे कुपोषण की पहचान करने में किया जाता है। किसका? कुपोषण की पहचान करने में। भारत के द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम आदि संस्कृति है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात की जा रही है 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 20वें नंबर के सतत विकास वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था 2025 में, याद रखिएगा। अब क्या गया था? 2025 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को निर्गुण एवं कबीर भजनों के गायन के लिए पद्मश्री 2025 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भैरव सिंह चौहान को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है?
माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात की जा रही है, इसका नाम विक्रम नाम से जो है रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? विक्रम नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2026 में पद्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा सही नहीं, गलत ऑप्शन कौन सा है? जैसे पद्मश्री पुरस्कार बता रहा है 113 लोगों को मिला है, ये तो करेक्ट लिखा है ना। पद्म विभूषण बात कर रहा है, पद्म विभूषण आपके 13 को नहीं मिला है, पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है ना, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, तो आपका ये गलत है। पद्म भूषण की बात की जा रही है तो पद्म भूषण आपके 5 को नहीं 13 व्यक्तियों को मिला है, कुल पुरस्कार 131 व्यक्तियों को मिले, ये करेक्ट है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे बी और सी गलत है, ऑप्शन बी वाले पे टिक करेंगे, बी और सी गलत है, जबकि ए और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कौन सा? ए और डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है, तो आप कहेंगे अनमोल 2.0 पोर्टल को विकसित किया गया है। जल संरक्षण संवर्धन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जल संरक्षण संवर्धन के लिए गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे खंडवा जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान राजस्थान जिले ने प्राप्त किया है, तीसरा स्थान बालाघाट जिले के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो पहला स्थान खंडवा का आता है, दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा स्थान बालाघाट का है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो आप कहेंगे ग्वालियर शहर में किया गया है। वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले मालवा की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी लेखिका है जिनका निधन 15 मई 2024 को हो गया है, तो आप कहेंगे मालती जोशी की बात यहाँ पर की गई है। किसकी? मालती जोशी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है तो वह किस श्रेणी का संकेत है? तो पेटाफ्लॉप्स में अगर मापी जाएगी सुपर कंप्यूटर के संकेत के रूप में इसको जाना जाता है। कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित है, तो बात की जाए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आप कहेंगे डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कस्टमाइजेशन की दृष्टि से कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक लचीला होता है? कस्टमाइजेशन की दृष्टि से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे लचीला होता है। IPv4 IPv6 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो IPv4 और IPv4 जो होता है 32 बिट पर होता है, IPv6 जो है 128 बिट पर एड्रेस करता है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ क्या होता है? ई गवर्नेंस का लाभ होता है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और दक्षता में वृद्धि होना, एफिशिएंसी, आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। फिशिंग के संदर्भ में विचार की जाए कौन सा ऑप्शन सही है? फिशिंग के बारे में तो कहेंगे एक व्यक्तिगत जानकारी चुराने की तकनीक फिशिंग होती है, करेक्ट है। प्रायः नकली वेबसाइट या ईमेल का उपयोग होता है, ये भी ऑप्शन कहेंगे सही है। या केवल ऑफलाइन माध्यम से नहीं ऑनलाइन माध्यम से होता है, तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना भारत नेट योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्पूफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई स्पूफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे नकली पहचान बनाकर धोखाधड़ी करना उद्देश्य होता है। स्वार्म रोबोट की अवधारणा किससे प्रेरित है? स्वार्म रोबोट की अवधारणा जो होती है मधुमक्खियों एवं चींटियों जैसे सामूहिक व्यवहार से जो है प्रेरित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? लोकसभा में एसटी और एसटी आरक्षण अनुच्छेद 330 में है, बिल्कुल सही है। नगरपालिकाओं में आरक्षण अनुच्छेद 243 के टी में है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके तहत नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष संबंध के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात की जाए तो यहाँ पर 244 वन में कहा जा रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र शामिल हैं, करेक्ट है। 244(2) में कहा जा रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, करेक्ट है। 244(a) में कहा जा रहा है कि असम के जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य बनाने की हेतु संसद को शक्ति है, करेक्ट है। आप कहेंगे उपयुक्त में से सभी सही ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं, ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट है। पीएम जनमन योजना का पूर्ण रूप क्या है? भाई पीएम जनमन जो योजना का पूर्ण रूप है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका पूर्ण रूप है, याद रखिएगा। 15 नवंबर 2023 को इसकी जो है शुरुआत को किया गया था। सऊर जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? सऊर जनजाति की बात किया तो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह वाले जिले में सऊर जनजाति को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय की बात किया है, छतरपुर जिले में स्थित है। खाइजा नामक अंग्रेजों की किस पलटन के सिपाही थे? खाजिया नामक जो अंग्रेजों की किस पलटन के सिपाही थे? आपका ऑप्शन कहेंगे भीली पलटन के सिपाही थे। किसके? भीली पलटन के सिपाही थे। दुर्गा शंकर मेहता ने मध्य प्रदेश के किस आंदोलन के दौरान सिवनी जिले से नेतृत्व जो है किया था?
तो आप कहेंगे यहाँ पर जो नेतृत्व थे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? आप कहेंगे सूर्यदेव, जिन्हें धर्मेश के नाम से पहचाना जाता है। भरनोटी बोली मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? आप कहेंगे भारिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। अंतिम क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं, मतलब कि गलत ऑप्शन है? जैसे बात की जाए यहाँ पर कौन सा सही नहीं गलत है? रत्नबा पर्व की बात किया है। रत्नबा जो पर्व है आपका, तो गोंड के द्वारा नहीं, ये बैगा जनजाति मनाती है। कौन सी? बैगा जनजाति मनाती है। भगौरिया पर्व की बात किया तो भील जनजाति करेक्ट है। मेघनाथ पर्व की बात किया है, मेघनाथ अगर पर्व की बात की जाए तो आपके यहाँ पर कहेंगे मेघनाथ पर्व कुरकू जनजाति, हाँ बिल्कुल ठीक है। और लारू काजू पर्व की बात करें तो बेगा जनजाति नहीं बल्कि गोंड जनजाति मनाती है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन में यहाँ पर सही पूछ जाए तो दूसरा और तीसरा था, जबकि पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। तो आज हमने इस टेस्ट सीरीज में अपने 100 क्वेश्चन पूरे किए हैं। नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो आएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है यूपीएससी नेट, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाती है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।